हमारे बच्चों को पता ही नहीं। आप लोगों ने घर घर में इन्वर्टर लगा दिए, आपने जनरेटर लगा दिए, बिजली जाने का सुख क्या होता है हमारे बच्चे जानते ही नहीं। वाह वाह। बचपन में बिजली जाती थी, हम सारे मोहल्ले में बच्चे हो करके बाहर, जब वापस आती थी हो करके अंदर। एक ही बिजली 2 बार सुख देती थी, जाने का भी आने का भी, और बीच में तो सुख देती ही थी। ये सौंदर्य था जीवन का, कितना खो दिया हमने। इन बच्चों को, हमारे घर में सब्जी बनती थी, हम पड़ोस के घर में रख के आते थे, ताला लगाते थे, चाबी पड़ोस के घर में रखते थे। घर का कोई भी आदमी आएगा चाबी लेके खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है? ताले हैं, चाबियां हैं, पर उनका आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है, और जब विश्वास खत्म हो जाए, वाह भैया वाह। तो जो मैंने खो दिया, जो आप लोगों ने भी खोया होगा, तब मैंने इस कविता की भूमिका में सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी जो बड़ी मशहूर हुई। मैंने सिर्फ ये लिखा कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। वाह वाह वाह। कुछ नहीं था तो सब कुछ था, आज सब कुछ है तो कुछ नहीं। लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बच्चे इस कदर प्यार करते हैं कि आके मिलते हैं, एक बार मिलने, लेकिन जो खो दिया उसका एहसास ही नहीं है। इन सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं, इन्होंने कहा कि गौरव की बात, भारत गौरव मिला या पैसे लेते हैं, अगर सबसे बड़ी चीज मैं अपने भीतर कोई गौरव की मानता हूं तो ये कि ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कविता की समझ दे के भेजा। मैं तो कवि तो ये लोग हैं। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो सौभाग्य को लेकर हम पैदा हुए। मैं इन सबके नाम 2 शेर करता हूं। एक मकबूल शायर कहते हैं, क्या खूबसूरत शेर कहते हैं, ये लोग जिंदगी के बहुत आसान काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कठिन मार्ग चुना। अपने घरों से दूर रह के, अपने परिवार से दूर रह के, आप लोगों का रसानुरंजन करने के लिए, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए, आप लोगों के भीतर में कविता पैदा करने के लिए खड़े होते हैं। सारी रात घर से बाहर रहते हैं और इतना मुश्किल काम करते हैं इसलिए क्योंकि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। क्या खूबसूरत कहते हैं वो शेर के, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जो वतन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक कविता सुनाता हूं जो मैंने खो दिया, जो आपने खो दिया। आइए सब बैठिए। जिनको जाना है समय वो निकल जाए और उसके बाद इस कविता को सुन लें, आनंद की प्राप्ति करें। क्योंकि इस दौर में सब कुछ खो बैठे हम। मकान ऐसे ऐसे बनने लगे। बॉम्बे में हमारे फ्लैट बनते हैं। एक आदमी अपने फ्लैट में दादाजी की तस्वीर ठोक रहा था, पड़ोस की दादी गिर गई। और मरी हुई दादी को फ्रैक्चर हो गया वापस ना, मुंह के बल गिरी। भीड़ इतनी, हालात इतने, ऐसे ऐसे हम होने लगे। तब जो हमने खो दिया, कविता का शीर्षक बड़ा सामान्य से, सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। रिकॉर्डिंग मत करो अंकल, सुन लो, अभी सामने सामने सुन लो। स्क्रीन पे तो आप रोज देखते हो, वो जरूरी है सुनना। एक तो इतना मोबाइल ने दुखी कर दिया जिसकी हद नहीं। हर बार मोबाइल, ऊपर से फेसबुक, व्हाट्सएप, न जाने क्या क्या। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। जिंदगी में मिस करते हैं, आप समझते होंगे मिस करना, जो नहीं होता उसे मिस करना। हम किस तरह से मिस करते हैं, तब सुनाता हूं। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देना। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। जो जीवन में मैंने खो दिया उसकी कविता पढ़ता हूं, आप लोगों ने भी खो दिया होगा। लाखों पाए हमने। हमने ईश्वर से इतना मांगा, उसने इतना दिया। हमने 1 मांगा, उसने 1000 दिया। 1000 मांगा, करोड़ दिया। हालांकि 8 नवंबर को गया भी। 8 नवंबर को इस देश में यह हाल हो गया था, तो किसी से भी पूछो कैसा, बहुत अच्छा हुआ। ये जो हुआ है राष्ट्रहित में हुआ है। मेरे बच्चे भले ही भूखे मर जाए, पर जो औरतें कल तक कह रही थी घर में जहर खाने के पैसे नहीं, 3-3 लाख निकाल लाई अंदर से दे दे। मैंने खिला दे मोहल्ले को पूरा। कमाल हो गया। सच सच बताना यार, मिस, जैसे आजकल हम 1000 और 500 के नोटों को मिस करते हैं, वैसा ही सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं। व्हाट्सएप भेज दिया, SMS डाल दिया, फोटो डाउनलोड कर दी। हम दिन भर यही करते हैं आजकल, दिन भर यही करते हैं। और क्या, आप देखो इतने सारे लोग फोन लेके बैठे। तब मैंने कहा, बापू ये कहा कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी।
वाह वाह बाप और बेटा आजकल आपस में मैसेजेस पे बात करते हैं, फोन पे। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूं, इधर से झूठ मत बोल, नहीं बोल रहा, एक झापड़ दूंगा, बाच। और वो उधर से हुआ हुआ हुआ। क्या हालत है। थप्पड़ भी फोन पे, रुदन भी फोन पे। तो कविता का सारांश ये है, हुआ हुआ हुआ। वाह वाह सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है। मेरी पीड़ा से जुड़ना, जो मैं अगली पंक्ति में कहना चाहता हूं। हो सकता है आपकी पीड़ा ना हो, लेकिन मेरी पीड़ा है। मेरी पीड़ा सुन लेना। अगर आपकी पीड़ा लगे तो उस पीड़ा से जुड़ जाना महावीर जी, और हो सके तो गुटखा छोड़ देना। सच, मैं बहुत पारिवारिक आदमी हूं। मुझे भाभी जी ने कहा था जरूर माइक से बोल देना, मैंने कहा मैं बोल दूंगा। सच सच बताना यार, मिस करते हो नहीं? अरे गुटखा बहुत खराब चीज है, मैंने तो आजकल छोड़ दिया। तो ये क्या, और किसी ने ऑफर किया तो ले लेगा। तो ये साथ में कॉन्ट्रेक्ट पर ऑफर करता है, आदमी रखते हो। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? व्हाट्सएप पे फोटो डाउनलोड कर दिया, मेल भेज दी, एसएमएस डाल दिया। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लेके खत की आत्मा कहां है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार, इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी। भूल गए वो दिन, कागज की खुशबू। आज भी यकीन मानिए, मैं लैपटॉप पे लिख नहीं सकता, लैपटॉप पे पढ़ नहीं सकता। लोग मुझे कहते हैं कि आप लैपटॉप पे क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा क्योंकि उसे मैं सीने पे रख के सो नहीं सकता। क्या बात जब तक मैं किताब सीने पे रख के सो नहीं, मुझे नींद नहीं आती। जब तक अखबार की खुशबू मेरी आंख में नाक में न पड़े, मुझे लगता है मैंने कुछ किया नहीं। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन सच सच बताना यार रतन जी, इसमें हाथ से लेके खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, और डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अब इन बच्चों को पता ही नहीं है कि पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्टमैन क्या है, वो लाल डब्बा क्या है, ये तो जानते ही नहीं। ये तो हाय ड्यूड, ये नई पीढ़ी जो है। एक तो माफ करना, इतनी महिलाएं बैठी है, अंग्रेजी ने बहुत कबाड़ा किया बापू। ये नए संबोधन निकाल दिए, बेबी, खाना खा लिया बेबी। अरे भाई हस्बैंड है तुम्हारा यार। स्वीटू, गुलू 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 गुलू। अरे हाँ, आज कई आए। बेबी, फिर वो 88 किलो का पेट निकाला हुआ बेबी बाहर आता है। मैंने कहा कि इसके एलिफेंट भी लगा ले। संबोधन तो ठीक रहने दो यार। सच है कि उंगलियों पे सारा जहां है, लेकिन इसमें हाथ से लिखे खत की आत्मा कहां है? भूल गए वो दिन जब चिट्ठियों में बसी गंध महीनों तक नाक में बसी रहती थी, डाकिये को देखकर चेहरे पे हंसी रहती थी। अरे जवानी में माशूकाओं को खत ना लिखे होते। माफ करना बापू, हम सांसारिक लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमने सब ऐसा किया है। और मैं वही बता रहा हूं जो हमने किया है, मैं पाखंडी नहीं हूं। मतलब मैंने जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, कुछ तो बुढ़ापे में भी लिख रहे, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते, जवानी में माशूकाओं को खत न लिखे होते तो करने को कुछ था ही नहीं। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। मीर से लेकर गालिब तक की शायरी हर हर्फ में बही। और शायरी भी उस जमाने में कैसी होती थी? सीसी भरी गुलाब की। सीसी कविता, तुम्हें उच्चारण पे बड़ा गर्व है तुम्हारे, बोल के देखो सीसी एक बार। सीसी, अगले के जीवन में शीन था ही नहीं। शीन समझता है उर्दू में? तो शीन होता है, तो शीन था ही नहीं, सीधा सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे छोड़ दूं। प का फ खुद नहीं कर दिया मनोज। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे छोड़ दूं, तुझ जैसी मिल जाए तो घर वालों को छोड़ दूं। चाइनीज
ग्रीस से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो।